हेलो दोस्तों। आज हम उस आदमी की जिंदगी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग दो तरह की सोच रखते हैं। कुछ लोग उसको इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उसको करोड़ों लोगों का कातिल और बेरहम शासक मानते हैं। उसके शासन में लगभग 40 मिलियन लोग मारे गए थे। चंगेज खान, जिसे दुनिया मंगोल एम्पायर का फाउंडर के रूप में जानती है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था और उसका जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ था। चंगेज खान के पिता का नाम यूसीगाई था। जब चंगेज खान की एज 9 साल की थी तब उसके पिता को जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद चंगेज खान के परिवार को कबीले से बाहर निकाल दिया गया। चंगेज खान का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी मां ने उन्हें और उनके भाई बहनों को बहुत मुश्किलों से पाला और ये दौर उनके संघर्ष और ताकत के विकास का आधार बना। बचपन ही से चंगेज खान ने मुश्किल भरे हालात में रह के संघर्ष करना सीख लिया। अपनी मां के साथ जंगलों में रहे और दूसरे कबीलों से लड़ने का अनुभव उन्हें मजबूत बनाता गया। चंगेज खान ने मंगोल कबीले को एकजुट करने का संकल्प लिया और अपनी होशियारी और बल से धीरे धीरे अलग अलग कबीले अपने साथ मिलाए और इन सब में चंगेज खान का साथी और मित्र जामू खान ने बहुत मदद की। चंगेज खान ने पहले छोटे छोटे कबीलों को एकजुट किया, फिर 1206 ईस्वी में सारे कबीलों के नियम और आपसी दुश्मनी को खत्म करके एक मंगोल राष्ट्र की स्थापना की और उन्हें मंगोलों का महान खान घोषित किया गया और यहीं से चंगेज खान के विजय अभियान की शुरुआत हुई। चंगेज खान ने मंगोल सेना को ऑर्गेनाइज किया और एक बेहद शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जो न केवल अपनी जंगी महारत के लिए जानी जाती थी बल्कि अपनी रणनीति कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। चंगेज खान चीन, एशिया और यूरोप के कई हिस्से में विजय हासिल की। चंगेज खान ने सिल्क रोड का निर्माण किया जिससे बिजनेस और कम्युनिकेशंस को बढ़ावा मिला। इस तरह मंगोल एम्पायर एशिया और यूरोप के बीच बिजनेस का एक मेन सेंटर बना। चंगेज खान ने यासनाम का कानून बनाया और उसको मजबूती से लागू किया। इसमें चोरी, धोखाधड़ी और दूसरे अपराधों पर सख्त सजा दी जाती थी। ये कानून मंगोल साम्राज्य में शांति बनाए रखने में मदद की। तो दोस्तों, ये तो हुई चंगेज खान की वो बातें जिसकी वजह से लोग उसको सबसे शक्तिशाली सम्राट मानते हैं। अब हम चंगेज खान की दूसरे पहलू की बात करेंगे जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसको करोड़ों लोगों का कातिल और बेरहम शासक मानते हैं। चंगेज खान और उसकी आर्मी जो शहर और राज्य पर हमला करती थी, उस शहर और राज्य को पूरी तरह तबाह और नष्ट कर दिया करती थी। उनकी क्रूरता और बेरहमी की वजह से लाखों छोटे बच्चे और औरतों को मार दिया गया, बहुत से शहरों को तबाह कर दिया गया और इसके चलते उन्होंने कई सभ्यताओं को खत्म कर दिया और जो शहर या राज्य उनकी बात नहीं मानता था उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता था, जिससे उनका आतंक और फैलता। उनके विजय अभियानों में लाखों लोगों का नरसंहार हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके युद्ध अभियानों के दौरान कई शहरों की पूरी आबादी को मार दिया गया, जिससे वो क्रूर तानाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं। चंगेज खान ने जंग में आतंक की रणनीति का इस्तेमाल किया जिससे दुश्मन डर कर सरेंडर कर देते थे। ये तरीका उनकी सफलता का हिस्सा था। चंगेज खान की मौत 1227 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उनकी मौत के पीछे कई रहस्यमयी कहानियां हैं। जैसे सबसे पॉपुलर ये है कि चंगेज खान की मौत उनकी आखिरी लड़ाई के दौरान हुई थी। 1227 में उन्होंने चीन के खिलाफ जंग छेड़ा था। इस जंग में ये कहा जाता है कि चंगेज खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी इसी वजह से मौत हो गई। इसी तरह एक कहानी ये है कि चंगेज खान एक शिकार के दौरान अपने घोड़े से गिर गए थे जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वो ठीक नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का दावा है कि चंगेज खान की मौत नेचुरल हुई थी, जैसे बीमारी या उम्र की चलते हुई थी। उनकी उम्र उस टाइम लगभग 65 साल की थी और उनकी सेहत लंबे समय तक कठोर जीवन शैली और जंग की वजह से कमजोर हो चुकी थी। चंगेज खान की मौत के बाद उनके लाश को एक गुप्त जगह पर दफनाया गया था। कहा जाता है कि उनकी कब्र की जगह आज तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि चंगेज खान को जिन लोगों ने दफनाया था उन सभी लोगों को भी मार दिया गया था ताकि चंगेज खान की कब्र के बारे में किसी को बताया ना पाए। दोस्तों, चंगेज खान को एक अच्छा या बुरा इंसान कहना आसान नहीं है क्योंकि उनके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। एक तरफ वो एक शक्तिशाली आर्मी के नेता और साम्राज्य बनाने वाले थे जिन्होंने व्यापार और धर्म को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर उनकी क्रूर और बेरहम नीति और जनसंहार ने
उन्हें एक जालिम हुक्मरान के रूप में भी स्थापित किया। दोस्तों, आप चंगेज खान को किस रूप में देखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना।